हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है 30 जुलाई है। तो आज मैंने कल भी बताया था और तो आज भी बता रही हूँ कि आज मेरे बेटे अनिकेत का बर्थडे है। और बर्थडे में आज क्या बनाऊंगी अभी तक डिसाइड नहीं करा है। वैसे तो वो कह रहा है राजमा चावल बना लो मम्मी, पर मैंने कहा राजमा चावल तो डेली बनते हैं, जब स्पेशल डे है, बर्थडे है और तो कुछ स्पेशल ही बनना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि तू दाल रोटी बोल देगा तो मैं दाल रोटी बना दूंगी। नहीं, मेरे बेटे का बर्थडे है और अभी 27 जुलाई को मेरे बेटे का कृष्णा का बर्थडे था, आज 30 जुलाई को मेरा अनिकेत का बर्थडे है। तो इनमें दोनों में ना 2 दिन का फ़र्क है, 2 दिन का ही, मतलब 1 साल 2 दिन का अंतर है दोनों में ही। तो जब ये पैदा हुए थे ना, तो अनिकेत जब हुआ था पैदा, तो मुन्नू उस समय उसका मैंने बर्थडे ही मनाया था, 2 दिन बाद फिर ये हो गया था। और जब मैं 3 दिन बाद हॉस्पिटल से मतलब डिस्चार्ज होकर आई थी नगर, तो मुझे पता चला था कि मेरे कृष्णा ने पहला कदम रखा है, मतलब वो मतलब चलने के लिए पहला कदम रखा था। तो जब मैं हॉस्पिटल से आई और मुझे पता चला मेरे कृष्णा ने पहला कदम रखा, मुझे इतनी खुशी हुई। तो मैं उसे ना चला चला के दिखा रही थी। होता है ना एक माँ के लिए बच्चे का पहला वर्ड बोलना, पहला हुंकारा देना, जैसे बच्चा कहता है हूँ हूँ करता है, वो देना, बच्चे का पहला गुडली फिरना, पहला करवट लेना, पहला गिरना बेड से नीचे, दांत आना, और काफ़ी चीज़ें होती है जो बच्चे का माँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं जब घर आई तो मुझे पता चला कि कृष्णा ने कदम रखने शुरू करे हैं। तो मैं ना उसे खड़ा खड़ा करके ना चला रही थी, तू चल के दिखा, तू चल के दिखा। वो एक कदम रख रहा था गिर जा रहा था, एक कदम रख रहा था गिर जा रहा था। तो वो सच में मेरे लिए पल जो था बहुत खुश नुमा था बहुत। और मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगी आपको कि कैसी वो फ़ोटो थी जब मैं उसे चला रही थी। फ़ोटो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, आप देखना ज़रूर। और अनिकेत अनिकेत का मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। जब अनिकेत हुआ था ना, तो इसके पापा गांव जा रखे थे, मैं यहीं पे थी अपनी मायके में ही। तो वो आए, रात तक आए वो। और पता नहीं अनिकेत शायद अपने पापा का ही वेट कर रहा था कि मेरे पापा आ जाए तभी मैं इस दुनिया में आऊँ। रात को उसके पापा आए और रात के 12 बजे से मुझे पेन होने शुरू हो गए थे। तो सुबह के टाइम की बात है, 4 बजे के टाइम पे जब मुझे पेन ज़्यादा होने लगे तो मैंने अपनी मम्मी को बताया। मैंने कहा मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मुझे पेन हो रहा है। फिर हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगे और हॉस्पिटल हम पहुँचे तो अनिकेत 6:28 पर हो गया था। तो मैं तो अंदर थी रूम में। फिर जैसे बच्चे को लाते हैं ना, मतलब साफ़ वगैरह करते हैं, नहलाते वहलाते हैं, तो उसी समय मेरे बगल में एक पेशेंट और आई थी। वो आई थी चक्रोता से, आई थी पहाड़ से आई थी। तो उनके हुई थी, लड़की हुई थी। अब वो भी लिटा दी बगल में, मेरा निकेत भी बगल में। तो जब उस टाइम क्या होता था, जैसे बच्चा होता था ना, तो माँ को बता देते थे कि तुम्हारा लड़का हुआ कि लड़की। तो मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि लड़का हुआ है। तो मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा हुआ था। मैंने कहा लड़का, क्योंकि मैं चाह रही थी एक लड़का हो गया और एक लड़की हो जाए तो परिवार पूरा हो जाए। तो मैंने कहा लड़का, फिर मैंने कहा भगवान की इच्छा है, लड़का हो जाए लड़की, खुश थी मैं। तो उनकी जो लड़की है उसे लिटा दिया, मेरा अनिकेत को लिटा दिया। इसके पापा बाहर थे, मेरी मम्मी बाहर थी। तो वो क्या, वो अदला बदली हो गई। मतलब जिनके बहू के लड़की हुई थी ना, वो मेरे अनिकेत को उठा के चलती बनी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि हमें तो लड़का हो रखा है, तो हमारा लड़का कहाँ है? तो वो नर्स कहने लगी यही तो है। नर्स को नहीं पता था क्योंकि ड्यूटी जो थी ना वो चेंज हुई थी उसी समय। तो सेकंड शिफ्ट जो होती है ना मॉर्निंग की, फर्स्ट शिफ्ट वो शुरू हुई थी। और वो कह रही, उसकी सास कह रही, पेशेंट की बहू थी, सास कह रही नहीं हमें तो लड़का हुआ। मेरी मम्मी कह रही नहीं लड़का हमें हुआ है, लड़की हुई है। तो मैं कह रही नहीं। अब भाई वहाँ पे तो हो गई लड़ाई। मेरी मम्मी को गुस्सा आ गया। मेरी मम्मी ने कहा आप हमारा क्या पागल बनाते हो? क्योंकि मेरा निकेत और उसकी लड़की एक ही टाइम पे हुए हैं, दोनों एक ही बेड पे, मतलब आस पास थे हम। जब उनकी किलकारी निकली ना तो दोनों की एक साथ निकली। तो मेरी मम्मी कह रही नहीं हमें तो लड़का हुआ है। और लड़के की आवाज़ थी, हम तो जानते हो गया, हंगामा हो गया था। मैं अंदर लेटे लेटे कह रही नहीं लड़का है, लड़का है, कोई मेरे पास तो आओ, मेरे से तो पूछो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वो पेशेंट मेरे बगल में
उसे भी पता था, नहीं उसे नहीं पता था, वो बेहोश थी क्योंकि पहाड़ से लेकर आए थे ना, तो मतलब जो तबीयत थी उसका, जो पानी वानी कहते हैं वो गाड़ी में ही उसका हो गया था, तो बेहोश हो गई थी, उसे नहीं पता था। मैं कह रही अरे कहीं ऐसा ना हो आज तो मेरा बेटा के हाथ बदल गया। तो फिर वो डॉक्टर जिन्होंने डिलीवरी करी थी उन्हें बुलाया फ़ोन करके, फिर उन्होंने बताया कि नहीं लड़का हो रखा है, और फिर सब कुछ जाके अनिकेत हमारे हाथ लगा। तो फिर पता क्या होता था, जैसे हम मुझे वार्ड में शिफ्ट करा ना, तो अनिकेत का मतलब चेहरे पे ना रोए रोए थे, मतलब चेहरा उसका फेस ना ऐसा था पहाड़ियों जैसा नहीं होता, बच्चा अजीब सा था, तिकोना सा मुंह और रोए रोए रोए। तो मैं देख के कहने लगी, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ही मेरा बच्चा बदल गया हो। मेरा बच्चा ना 2-3 दिन तक मैं उसे ऐसे ही देखती रही, मैंने कहा लगता मेरा बच्चा चेंज तो नहीं हो गया, मेरा बच्चा चेंज तो नहीं हो गया। बाद में मुझे लगा, मैंने कहा नहीं यार ये तो मेरा बच्चा ही है। जब उसने उसके रंग कहते हैं ना, बच्चा रंग बदलता है, तो और फिर माँ को तो हो ही जाता है कि हाँ मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। तो अनिकेत के केस में बहुत वो हुआ था, हंगामा, बहुत बुरा हंगामा मचवाया था मेरी मम्मी ने। और यहाँ पे गुड्डो भी तैयार होके बैठ गई। गुड्डो ने ना आज ग्रीन वाला पहन लिया है, भाई का बर्थडे है तो कुछ होना। तेरे में तो कुछ नहीं हुआ था, तूने तो इसके में तो ससुराल में थी, पेन उठा था 4 बजे, और जब पेन उठा 4 बजे मैंने खाना वाना बनाया रात का सारा, और उड़द की दाल थी, रोटी थी, खिलाया इसके पापा को, अनिकेत को। कृष्णा तो अपनी नानी के पास रहता था, अनिकेत रहता था मेरे पास। आज शोर हो रहा है, बगल में काम हो रहा है ना, बच्चे खेल भी रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है। तो 8:30 बजे करीब मुझे ले गए थे डॉक्टर ने, हमारे गांव की थी ना, उसका नर्सिंग होम था, वहाँ ले गए। ये मैडम सिर्फ 12 पे जब सुई अटकी ना, मतलब 1 सेकंड था 12 बजने में, तब ये मैडम जी पैदा हुई हैं रात के 12 बजे। तो कहते हैं रात के 12 बजे राक्षस पैदा होते हैं, पता नहीं राक्षस में है ये खाई में है, भगवान जाने। वैसे हमने वैष्णो देवी से ही मांगा था, वैष्णो देवी गए थे, वहीं मन्नत मांगी थी इसके पापा ने कि बेटी हो जाए। अब 1 सेकंड रह गया था 12 बजने में, तो वो डॉक्टर ने कह रही थी कि अब 12 समझे क्या समझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये 12 बजे। और इसने वो रोड पे ही था उनका, ट्रक वगैरह चलते हैं ना रात को, इसने मतलब पैदा होते इतनी किलकारी मारी, इतनी चिल्लाई, मतलब वो जो डॉक्टर थी ना, वो मतलब कपड़े वपड़े पहनाने के लिए ये सिस्टर के हाथ में नहीं आ रही थी, मतलब ये ऊपर को खिसक के भाग रही थी, ऊपर को इसकी टांग पकड़ के नीचे खींची, ऊपर को भाग रही थी डॉक्टर से कपड़े पहनाने के लिए। भाई कपड़े पहनाने के लिए इसके आगे भी देवी तो चुप हो जा, मतलब रास्ते में जितने ट्रक जा रहे हैं ना सब रुक जाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। इसने इतना शोर मचाया था, मतलब बहुत बुरी तरह की किलकारी थी इसकी। घर पे भी जब ये रोती थी ना, तो ऐसी किलकारी मारती थी ना, ऐसा रोती थी ना कि आस पड़ोस मजे कहते थे कि शीतल काम बाद में कर लियो, पहले इसे चुप करा, इसे चुप करा, इन्हें हमारे कान खा दिए, इसे चुप करा। ये इतना हल्ला मचाती थी ना, बाप रे बहुत रोती थी ये। और इसने तो सपने में आके अपनी दादी को भी ठीक कर दिया। इसने इसकी दादी ने से पैदा होने के काफ़ी दिनों तक गोद में नहीं लिया था, खिलाती नहीं थी। एक दिन सपने में आके कह दिया था कि मैं तो वैष्णो देवी का रूप हूँ, सुधर जाओ नहीं तो ठीक कर दूंगा के। और वही सपना मेरी चाची सास जो उनको भी आया था उसी रात, और उसी रात मेरी सास के भी आया था। दूसरे दिन देखा दोनों इसके पैर पकड़ के बैठी हुई है, देवी माफ़ कर दे, देवी माफ़ कर दे। आज तक वो किस्सा याद करते, जब भी गांव में जाते हैं ना, सब कहते हैं कि हाँ भाई इसने सबक सिखा दिया था, सब वो किस्सा याद करते हैं। सच में ये सच में बहुत, मैं तो रात ही लड़ रही थी, मैंने कह रही थी, मैंने कहा तुम वैष्णो देवी गए थे, सब मांगने ज्वाला जी मांगने गए थे, ये ज्वाला जी की मतलब ज्वाला हमेशा ज्वाला भड़की रहती है ऐसी, बस क्या बताऊँ इसको। चलिए फिर केक वेक ले आते हैं, टाइम हो रहा है ज़्यादा, बातें बहुत कर ली आपसे, और देखते हैं शाम को क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। वैसे तो सोच रही हूँ कचौरी बना लूँ, फिर कचौरी के साथ क्या बनाऊँ, रायता बनाऊँ, क्या बनाऊँ, खाली कचौरी, देखते हैं। अभी केक लेने जाते क्योंकि वो है ना बारिश आ जाएगी फिर। और मतलब पता नहीं कहाँ से हंसी आती है, हंसेगी अपना उसे। इतना बड़ा मुंह मत फाड़ो। ठीक है फिर मिलते हैं। भाई हमारी बेटी बैठी है काम करने, प्याज लहसुन अदरक लेके बैठी है कटिंग करने। और सब कहते हैं गुड्डो बहुत काम करती है, गुड्डो बहुत अच्छी बेटी है, गुड्डो बहुत लाडली है, गुड्डो के साथ लड़ाई मत किया करो। हाँ सारे फैन हो रखे हैं गुड्डो के। हाँ
छोटी बड़ी नंदी की है छोटी बड़ी जाना कृष्णा आओ सारे गुड्डो देखो कितना आराम से लगी है केक बर्थडे का केक कटानी है। किसका ऑटोग्राफ मांग लो? मुझे कह रहे गुड्डू के हम फैन हैं। तो फैन है तो क्या ऑटोग्राफ देने आएंगे तुझे वो? तो अनिकेत का तो बर्थडे बन चुका है। वहाँ गया था जो देवर लगते हैं उनके घर गया था, तो लड़कियों ने सरप्राइज़ दिया है और बर्थडे मना दिया है। और ये फूल है ना, ये जो ये लड़ियाँ हैं, ये तो मैं पहले सोची थी कि इन्हें धोऊंगी और यूज़ करूँगी दोबारा से, लेकिन ना ये टूट रही हैं जगह जगह, तो बस मैंने फेंक दूँगी। और अनिकेत का बर्थडे मैं कही थी बन गया है। वो वहाँ गए थे, उन्होंने फिर सरप्राइज़ दिया है, केक मंगवा लिया था उन्होंने और सरप्राइज़ दिया है, केक काटा है। और मैं सच बताऊँ तो ऐसे सरप्राइज़ हमें आज तक नहीं मिले हैं, तो मैं दिल से थैंक यू सो मच। वैसे थैंक यू नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि थैंक यू जो होते हैं ना गैरों को कहते हैं, जो पराए होते हैं, और वो लोग तो हमारे अपनों से भी अपने हैं। और एक सही कहते हैं, कहने वाले कहते हैं ना कि जो अपने होते हैं ना, अपनों से पराए बहुत अच्छे होते हैं। अपनों से रिश्ता नहीं निभता, लेकिन पराए से रिश्ता निभता है। और मतलब खुशी में, दुख में, हर चीज़ में काम आ जाते हैं। और वो तो अब हमारे साथ ऐसे हो गए हैं, अपनों से भी अपने हो गए हैं। ज़रा सा कुछ होता है, ज़रा सा अगर कोई भी तकलीफ़ कुछ भी होता है, मैं एक फ़ोन करती हूँ, वो सीधा आ जाते हैं, सीधा फ़ोन करते हैं और इज़्ज़त भी करते हैं। और कहना ना, जो हमारी इज़्ज़त करे, रिश्ता वहाँ बनाओ जो मान सम्मान मिले, जहाँ से प्यार मिले, रिश्ता वहीं निभता, वहीं बनाना चाहिए। और वो केक लेकर आया, मैंने थोड़ा सा खाया। मेरा ना वैसे दोपहर से ना मन हो रहा था मीठा खाने का, कुछ मीठा खाने का, और मेरी लिपस्टिक भी ना मिट गई है। और मैंने केक खा लिया ना, तब मेरा वैसा हो गया है बिल्कुल, क्योंकि अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आलू की पकौड़ी खा ली और वो केक खा लिया। मेरा मन ना ऐसे ही हो गया अजीब सा, तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा अब। और अभी आएंगे सब्जी लेके, फिर खाना वाना बनाऊंगी। गुड्डू छोंक जो है उसमें डालना है, वो काट रही है। और बस अब केक काट लेंगे। केक तो मैं लेके आ रखी हूँ, केक काट लेंगे, पर मन अजीब सा ही हो गया ना। और यहाँ पे मैंने गोभी की सब्ज़ी जो है वो छोंक दी है। पहले ऐसे ही पका लूँगी, फिर ऊपर से मैं मसाले डालूँगी। अदरक लहसुन डाला है, प्याज डाला है, टमाटर डाला है। सब्ज़ी में इतने जो है इतने डिटेल में नहीं दिखाई है, क्योंकि मैंने अभी कल परसों भी बनाई थी, वही दिखा दी थी। और यहाँ पे अनिकेत ने केक कटिंग कर लिया था, तो वो आपको खिला रहा था पहले बाइट, और फिर उसने अपने पापा को खिलाया, फिर मुझे खिला रहा था, तो मैंने पहले गुड्डू को खिलाया। तो बस ऐसे ही हम घर में सिंपल सा बर्थडे मना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने रायता बनाया है, खीरे का रायता बनाया है, और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। अनिकेत ने कहा था मम्मी कचौरी रहने दो, आलू गोभी खानी है मैंने, फिर मैंने इसके पापा को बोला तो वही लिया है। और पूड़ी नहीं बनाई है, रोटी बनाई है, क्योंकि किसी का मन नहीं था पूड़ी पाड़ी खाने का। और फिर अनिकेत ने भी कहा मम्मी सादा सा खाना बना लो, क्यों मन नहीं है बिल्कुल भी, पूड़ी सुबह बना देना। तो ये है हमारा सिंपल सा बर्थडे बनाया है हमने। आप बताइएगा कैसा लगा। पसंद आएगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।